त्रंदन कंसुद्र बिकेंद्रली सित्रंदन मकांदली बिकिरली सी बिकेंद्रली त्रंदन कंसुद्र मकान। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ सारे विश्व में प्रभु विश्वास के द्वारा प्रभु सुसमाचार और रपसोडी के द्वारा प्रभु विश्व को नियंत्रित करने के लिए प्रभु हालेलुया। प्रभु विश्वास करते प्रभु विश्वासियों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते अभिषिक्तों के लिए प्रभु हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक चुने हुए लोगों के लिए प्रभु, बुलाए हुए लोगों के लिए धन्यवाद करते प्रभु, जो इस समय प्रभु आत्मा और सच्चाई से आपकी सेवा में है उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु हालेलुया। हालेलुया प्रभु विश्व के लिए धन्यवाद करते प्रभु, परमेश्वर के पवित्र जन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते धन्यवाद करते प्रभु। शांद्रलींद्र बोंद्रलीत्रंदन मखांदरली सुत्रंदन मिकेंद्रिया प्रभु, हमारे परमेश्वर के पवित्र जन का जो लक्ष्य है प्रभु इंडिया में प्रभु 1 अरब आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु, सारे सेल हमारे आत्मा और सच्चाई से प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार और गवाही और रपसोडी के लिए प्रभु आत्मा की आग से, फायर से भरे हुए हैं प्रभु, सामर्थ्य से भरे हुए हैं, महिमा से भरे हुए हैं, ग्लोरी से भरे हुए हैं, सत्य निष्ठा से भरे हुए हैं, वो घोषणा कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बढ़ते हुए अनुग्रह के लिए प्रभु। प्रभु दुनिया के कोने कोने में प्रभु, हमारे भारत के कोने कोने में प्रभु, हमारे बॉम्बे में प्रभु और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में, बिहार में, गुजरात में प्रभु और इंडिया के कोने कोने में प्रभु, जितनी भी भाषाओं में प्रभु हमारे रपसोडी प्रभु विश्व के कोने कोने में, इंडिया के कोने कोने में जहां जहां रपसोडी प्रभु जा रही है प्रभु, वो सारे क्षेत्र प्रभु यीशु मसीह के हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में है प्रभु, यीशु के अधिकार में है, पिता आपके अधिकार में है। धन्यवाद करते हैं प्रभु हालेलुया। हर एक विश्वासी योद्धा के लिए, हर एक आत्मिक सैनिक के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, हर एक आत्मिक योद्धा के लिए धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के जनों के लिए धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के पवित्र जन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आत्मा के और सच्चाई से प्रभु, आत्मा की इस युद्ध में प्रभु, आत्मा और सच्चाई से प्रभु, आत्मिक इस युद्ध में प्रभु हम परमेश्वर के अभिषिक्तों और परमेश्वर के धर्मियों और विश्वासियों और आत्मिक योद्धाओं के लिए धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। सांद्रलींद्र बोंद्रलीत्रंदन मखांदरली चित्रंदन मकारलबा मारानाथा सालाबा कोंद्रलीत्रंदन मकोंद्रलो सोत्रंदन किंसित्रली कित्रलिया। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए कलीसिया विजयी है, कलीसिया विजयी है, कलीसिया आशीषित है, कलीसिया आशीषित है, कलीसिया समृद्ध है, कलीसिया समृद्ध है। हमारा प्रभु जल्द आ रहा है, हमारा प्रभु जल्द आ रहा है, वो शीघ्र आ रहा है, वो शीघ्र आ रहा है, वो जल्द आ रहा है, वो जल्द आ रहा है। हमारा प्रभु यीशु शीघ्र आ रहा है, हमारा प्रभु यीशु शीघ्र आ रहा है, हमारा प्रभु यीशु जल्द आ रहा है, हमारा प्रभु जल्द आ रहा है, हमारा प्रभु यीशु शीघ्र आ रहा है। हमारा प्रभु यीशु शीघ्र आ रहा है। पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है, पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। मेरे चारों ओर परमेश्वर की भलाई है, परमेश्वर की भलाई है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह में हूँ, मैं परमेश्वर के अनुग्रह में मैं हूँ, परमेश्वर की सामर्थ्य में हूँ, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य मैं में हूँ, परमेश्वर की महिमा में हूँ। मैं परमेश्वर की महिमा में हूँ। मेरे चारों ओर अनुग्रह और सामर्थ्य है। अनुग्रह और सामर्थ्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आज का हमारा वास्तविक संग्रहता का विषय है विजयी कलीसिया। आज का हमारा वास्तविक संग्रहता का विषय है विजयी कलीसिया। वचन कहता है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 18 में, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हमारे प्रभु का पवित्र वचन कहता है, यीशु का वचन कहता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। प्रभु यीशु की कलीसिया वो कलीसिया है जो आत्मा और सच्चाई से जीवित परमेश्वर के वचन और आत्मा में विश्वास के द्वारा आगे बढ़ती है, कार्य करती है, धार्मिकता के द्वारा, सत्यनिष्ठा के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा काम करती है। और जो कलीसिया विश्वास के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा, महिमा के द्वारा, ग्लोरी के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति से वशीभूत होकर, तो पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होकर, वचन से सुसज्जित होकर परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध कर काम करती है, परमेश्वर के साथ संयुक्त होकर निरंतर जागते और वो आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहती है, उस कलीसिया के सामने शैतान की शक्ति या अधोलोक की सामर्थ्य या नरक के फाटक विजय नहीं हो सकते।
और इसीलिए हमारे परमेश्वर के पवित्र जन हमें लिखते हैं रपसोडी के द्वारा कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की महिमा के द्वारा, परमेश्वर की ग्लोरी के द्वारा हम जो कलीसिया है, विजयी कलीसिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की कलीसिया बढ़ चुकी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह की कलीसिया बढ़ चुकी है। हम समझ में, ज्ञान में और मसीह में अपने अधिकार और प्रभुता के अभ्यास में बढ़ चुके हैं। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के पवित्र जन लिखते हैं कि यीशु मसीह की कलीसिया बढ़ चुकी है। कलीसिया कौन है? आप और मैं, हम सब जो यीशु मसीह की कलीसिया है। यीशु मसीह की ये कलीसिया जो है वो विश्वास में, आत्मा में, समझ में, ज्ञान में और यीशु मसीह में अपने अधिकार, जो अधिकार हमको वचन देता है, जो अधिकार, आज्ञाएं, सामर्थ, नियम, योजनाएं हमको वचन देता है, उसमें हम बढ़ चुके हैं। हम उसमें उसके अभ्यास में बढ़ चुके हैं। हम उसके साथ संयुक्त हैं। हम उसमें बने हुए हैं। इससे अंतर नहीं पड़ता कि एक शत्रु है। हो सकता है कि हमारी जिंदगी के अंदर और भी शत्रु हो, लेकिन पवित्र शास्त्र हमसे कहता है कि इससे अंतर नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर का वास्तविक संग्रह का आज का विषय में परमेश्वर के जन हमको बताते हैं कि इससे अंतर नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा एक शत्रु है, और वो शत्रु जो कलीसिया का विरोध करने और सुसमाचार के कार्य को रोकने के लिए है। हमारा जो शत्रु है वो क्या है? वो सुसमाचार के काम को रोकने और कलीसिया में अवरोध उत्पन्न करने के लिए, कलीसिया में विरोध और सुसमाचार के कार्य को रोकने के लिए प्रयासरत है, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ है। वो रोकने के लिए, लेकिन उसके प्रयास क्या है? व्यर्थ है। वो सफल नहीं हो पाएगा। कलीसिया इस बात में परमेश्वर के साथ विश्वास में आश्वस्त है। कलीसिया आगे बढ़ रही है, बजाय शैतान के रोड़े डालने, मुसीबतें डालने, परेशानियां खड़ी करने, रुकावटें खड़ी करने, विद्रोह करने, सताव लाने या अन्य माध्यमों के माध्यम से। उसके बावजूद भी कलीसिया आगे बढ़ रही है, और यीशु ने कहा नरक के फाटक उसके विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे। हम धन्यवाद देते। ये वचन हमको उत्साहित करता है, आनंदित करता है, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा का प्रेम को भरता है, और हमें और ज्यादा शक्ति के साथ में, उत्साह के साथ में, आनंद के साथ, खुशी के साथ में, परमेश्वर के आनंद से भर देता है। क्योंकि यीशु ने कहा है, प्रभु ने कहा है, हमारे उद्धारकर्ता ने कहा है, सर्वशक्तिमान ने कहा है, नरक के फाटक उसके आगे, उसके विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे। यीशु ने हमें सिंहासन से उतारे गए अंधकार के ईश्वरों, प्रधानताओं, ताकतों और स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक बलों के ऊपर प्रभुता दी है। ये एक महान आशीष है मेरे प्रियो, कि हमारे प्रभु ने क्या किया है, सर्वशक्तिमान ने क्या किया है। प्रधानताओं, अंधकार की शक्तियों की प्रधानताओं, ताकतों, अंधकार की शक्ति की ताकतों, स्वर्गीय स्थानों में, आसमान में विराजमान दुष्ट की आत्मिक सेनाओं के बलों के ऊपर प्रभुता दी है। पृथ्वी में वस्तुओं को करने के लिए उसने हमें अधिकार में रखा है। पृथ्वी की वस्तुओं को करने के लिए जो कुछ भी पृथ्वी में है, उसमें अधिकार में हमको रखा है। उन सब वस्तुओं पर अधिकारी बना दिया है, ताकि हम उनको अपने नियंत्रण में ले, अपने अधिकार में ले, और उन वस्तुओं को काम में ले, उनको अपने नियंत्रण में ले, और उस पर प्रबल हो जाए। उन पर हमें अधिकार दिया है। बाइबल कहती है कुछ देशों में, राज्यों में और शहरों में कुछ लीडर्स कलीसिया के विरोध में घमंड कर रहे हैं। कुछ देशों में, कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में कुछ लीडर, पवित्र शास्त्र कहता है, कलीसिया के विरोध में घमंड कर रहे हैं। उन्होंने कलीसिया का शत्रु बनने की सौगंध ली है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिन लीडरों ने, जिन राज्यों ने, राज्य के अधिपतियों ने, अधिकारियों ने और लीडर्स ने, शहरों के लोगों ने कलीसिया के विरोध में घमंड किया है और कलीसिया के शत्रु बनने की सौगंध ली है। ठीक है,
बाइबल कहती है, परमेश्वर के जन कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे अंतर नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रहे हैं। इतिहास में भी ऐसा हुआ है, इतिहास में वे अपना स्थान लेंगे। पवित्र बाइबल हमको बताती है पहले भी ऐसा हो चुका है और आने वाले समय में भी, अतीत में भी वो अपने कामों का प्रतिफल के कारण अपना स्थान लेंगे, जैसा कि उसके पहले आए हुए लोगों ने लिया है। इससे भी, इनसे पहले आए हुए लोगों ने भी इस प्रकार के बहुत से काम किए हैं प्रारंभिक कलीसिया के विरोध में, परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में, विश्वासियों के विरोध में, सत्यनिष्ठों के विरोध में, धर्मनिष्ठों के विरोध में, आत्मिक जनों के विरोध में, प्रभु की शरीर, प्रभु के देह के विरोध में। ऐसे बहुत से निर्णय लिए, बहुत से काम किए हैं और बहुत से लोगों ने इससे पहले भी ऐसे स्थान लिया है। उसकी कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपनी कलीसिया के बारे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। इससे हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, हम मसीह की कलीसिया है, हम वो लोग हैं जिस पर परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को बनाया है। और हम जो कलीसिया है, जो बनाए गए हैं, किस पर? हम उस पत्थर पर बनाए गए हैं, जो उस पत्थर पर गिरेगा उसे वो चकनाचूर कर देगा या पीस डालेगा। तो पत्थर कौन है? मसीह है। वो चट्टान कौन है? मसीह है। हम मसीह के ऊपर बनाए गए हैं, क्योंकि हम मसीह की देह है। इसीलिए तो पौलुस लिखते हैं कि क्या आप नहीं जानते कि आपका ये शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है और आपके अंदर उसका आत्मा निवास करता है। हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का शरीर है। और ये शरीर कौन है? परमेश्वर की चट्टान है। ये वही चट्टान है जिसके विषय में परमेश्वर के जन लिखते हैं कि जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसे पीस डालेगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 18 में पवित्र वचन हमको उत्साह भरता है हमारे अंदर। जब कलीसिया परमेश्वर के वचन की सार्थकता को जानती है, सत्यता को जानती है, अधिकार को जानती है, वास्तविकता में कलीसिया के सदस्य होने के नाते उसका वजूद क्या है, जब कलीसिया इस बात की अहमियत को समझती है कि वो एक ऐसे स्थान में है जो कोई उससे टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वो गिरेगा वो उसे पीस देगा। जब कलीसिया इस बात को जानती है, कलीसिया आत्मा में आनंद के साथ में घमंड करती है, विश्वास के साथ में। हम देख सकते हैं जब आरंभिक कलीसिया में तरसुस के साउल ने मसीहों के सताव का नेतृत्व किया, तब दमिश्क के मार्ग पर यीशु उस पर प्रकट हुआ। जब हम पवित्र बाइबल के अंदर देखते हैं, आरंभिक कलीसिया में तरसुस के साउल ने मसीहों के सताव के लिए जब नेतृत्व किया, तब दमिश्क के मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ और उससे कहा, उसे एहसास दिलाया कि साउल एक व्यर्थ प्रयास कर रहा है। वह साउल जो है, जो कार्य वो कर रहा है, जो युक्तियां वो लगा रहा है, जो योजना वो लगा रहा है, जिन विकल्पों के अधिकार और वशीभूत में वो है, वो सारे विकल्प, विचार, योजनाएं, संकल्प, सब प्रकार के प्रयोजन क्या है? व्यर्थ है। उसके संपूर्ण प्रयास व्यर्थ है। बाइबल कहती है, निश्चय रूप से साउल का वर्णन प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में लगे हुए व्यक्ति के रूप में किया। पवित्र शास्त्र इस बात को हमको बताती है। बाइबल ने इसको निश्चित रूप से साउल का वर्णन इस रूप से किया है, प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में लगे हुए व्यक्ति के रूप में प्रेरितों के काम में किया है। जब हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसे आज हमारे इस युग में कई शहरों, लोगों, अधिकारियों या नेताओं या कई प्रकार के लीडर्स या कई प्रकार की कंट्रियां जब इस प्रकार के काम कर रहे हैं, साउल के समान धमकाने, घात करने और सताने की धुन में लगे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक व्यर्थ की योजना बना रहे हैं। पवित्र बाइबल हमको प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 1 में प्रेरित पौलुस परमेश्वर के
अभिषिक्त पौलुस के बारे में, जो पहले शाऊल था, फिर प्रभु का दर्शन पाने के बाद परमेश्वर से जब उसका साक्षात्कार होता है, तब जब उसका जीवन बदल जाता है, जब वो पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के ओर फिर जाता है, मुड़ जाता है, मन परिवर्तन करता है, तब परमेश्वर उसके मन फिराव के उस जीवन के द्वारा कलीसिया में पौलुस ने जो जो परमेश्वर के विरोध में किया, उन सब बातों के विरोध में परमेश्वर ने पौलुस को उपयोग किया। बाइबल हमको सिखाती है, फिर बाइबल ही हमको कहती है, परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक ऊंचे आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर गया। जब साउल दमिश्क के मार्ग पर जब साउल चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक उसके आगे उसके चारों ओर आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकने लगी। साउल के चारों ओर ज्योति चमकने लगी, साउल के चारों ओर प्रकाश की महिमा चमकने लगी। और साउल इन सब बातों से अनभिज्ञ था। वो नहीं जानता था कि जो मेरे साथ में, जो मेरे मध्य में, जो मेरे सामने, जो मेरे आसपास, जो इस समय मुझ पर हो रहा है, वो क्या है। वह भूमि पर गिर पड़ा, यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। जब साउल ने सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है, मेरे प्रियो, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। साउल ने कहा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का वचन साउल को प्रेरितों के कार्य में बताता है। जब साउल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है, उसने कहा, मैं यीशु हूं। मेरे प्रियो, आप और मैं उस यीशु की शरीर है, उस यीशु की देह है, जो पौलुस के जीवन में पौलुस का मन परिवर्तन करने के लिए, पौलुस का हृदय परिवर्तन करने के लिए, पौलुस को बदल देने के लिए, पौलुस को